अभी आप देख रहे हैं SR बिहार न्यूज, मैं राजेश कुमार। और जहाँ तक नीतीश जी जो कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, हम जानते हैं कि पहले प्राइवेट स्कूल नहीं था, हम जानते हैं कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। आज प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे राज्य में भर गया है। प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे टोले में बिना ये पढ़ाई के काम बच्चों का नहीं चलता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। और नीतीश जी आज तक दक्षता का ये परीक्षा ले रहे हैं, जो अब रिटायर होने वाला है उससे भी दक्षता इंडी गठबंधन वाले जो बोल रहे हैं कि जंगल राज पहले था और हमारी जब सरकार आई तो लोगों को सुरक्षा हर एक चीज़ सुविधा हम दिए, तो अभी 10,000 भी दे रहे हैं। देखिए गरीबों का जो है 5,000 भी दिए हैं। तो इससे क्या लग रहा है, विपक्ष के दबाव में वो दे रहे हैं कि उनको डर लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए उनकी कोई राजनीति नहीं है। जैसे पहले 2 रुपया 10 रुपया करके बांट करके वोट लेते थे, अभी एक विधिवत एक प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अभी पूरे बिहार में जो सफाई मजदूर है, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से लेकर के और प्राइमरी सेंटर पर सबको निकाल दिया है। 15 तारीख को इसी चौक पर जमुई के जो सफाई मजदूर हैं उन्होंने धरना दिया। आज वो बेरोजगार हैं और नीतीश सरकार ने 1 लाख के करीब सफाई मजदूरों को, जो दलित थे, डोम थे, दूसरे और जाति के लोग थे, विशेष रूप से यहाँ भी हैं, उन लोगों को निकाल करके जीविका को दे दिया है। और जीविका जो है वह कोई स्वयंसेवी संस्था सफाई करने का काम नहीं करती। इंडी गठबंधन जो पहले जो यात्रा दोनों निकाले थे, राहुल गांधी हो गए, आपका तेजस्वी यादव हो गए, ऐसा क्या दोनों में अनबन हुआ कि इस बार वो अकेले अपना यात्रा निकाल? कोई अनबन नहीं हुआ। अपना अपना कार्यक्रम सब पार्टी कर रही है। CPM भी कर रहा है, जिसके हम सदस्य हैं, और संयुक्त रूप से भी होगा और अपना अपना भी होगा। कोई ऐसा मिल करके संयुक्त न है, या संयुक्त है तो अलग अलग है तो है। आप हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कभी ट्रक आएगा, कभी बस आएगा, तो कभी इधर जाएंगे उधर जाएंगे। कोई मतभेद महागठबंधन में नहीं है और महागठबंधन पूरे तौर पर तैयार है। और इस बार चाहे नरेंद्र मोदी का जुमलेबाजी हो और जो झूठ मूठ का या जो प्रचार कर रहे हैं, हम समाज के बारे में 76 वर्ष की उम्र में काम कर रहे हैं मजदूरों के लिए, और मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही है। सारे काम जो हैं सो ठेका पर कराए जा रहे हैं। 7-8 हज़ार नौजवानों को दिया जाता है, 10,000 रुपया कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया जाता है। कहीं किसी के ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है, कल हटा दिया जाता है तो उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। गठबंधन के बीच में, इंडी और एनडीए के गठबंधन के बीच में एक नई पार्टी आई हुई है, जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर जी लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जितना जो प्रोजेक्ट है उसी को लेकर आरजेडी वाले चल रहे हैं। कोई आरजेडी का महागठबंधन में CPM है, CPI है, माले है। उसका शुरू से जब से गठन हुआ है शोषण से मुक्ति की लड़ाई लड़ता है, और उनको कोई एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है बिहार में। वह बीजेपी के पैसे पर पल रहे हैं। उनको पैसा कहाँ से आता है? एक आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको पैसा कहाँ से आता है? उतना पोस्टर कहाँ से छपता है? कहाँ गरबाई करता है? यह बीजेपी का डमी कैंडिडेट खड़ा करके और भी बीजेपी डमी कैंडिडेट खड़ा करेगी और प्रयास करेगी इस एकता को तोड़ने का। लेकिन यह एकता इस बार टूटने वाला नहीं है। महागठबंधन की पूर्ण जीत होगी। किशोर जी का कहना भी है कि लगभग 35 साल तक OBC की सरकार रही है, तो आखिर कहाँ कमी रह गया नीतीश जी के अंदर में, जो आप लोगों को लगता है कि इस बार नीतीश सरकार जो है हटनी चाहिए? अच्छा, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, प्रशांत किशोर को नई पार्टी बनाने का क्या ज़रूरत था? क्यों बनाया इसने? जब तक स्वार्थ नहीं जुटा हुआ है प्रशांत किशोर में, तब तक ये पार्टी नहीं बनाता। इसे लोभ है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, झड़प के बन जाएंगे, रुपये से बन जाएंगे, दौलत से बन जाएंगे। अब वो नहीं चलेगा, पूंजीपतियों का बोलबाला नहीं चलेगा। अब जो अच्छे कैंडिडेट आएंगे, जो बिहार में अच्छे काम करेंगे, अच्छे रोजगार की बात करेंगे, जैसे माननीय तेजस्वी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय पप्पू यादव जी हैं, ये तमाम लोगों ने हाल ही में पदयात्रा किया। इसमें है जो पदयात्रा करने का मतलब ये हुआ पत्रकार महोदय कि लोगों को हम गुमराह जो है। आपके पप्पू यादव तो मोदी जी के मंच पे चढ़ के मोदी जी का तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है, वो गलत फोकस है।
पप्पू यादव कभी जा नहीं सकते हैं बीजेपी के मंच पर। करता है तो उन्होंने वहाँ का पूर्णिया का जो मंच पे नहीं, वो पप्पू साझा यादव- किए हाँ, हैं नहीं। प्रधानमंत्री मोदी, जो उनका वीडियो भी चल रहा है। जी जी तो चल, क्या चलता होगा, लेकिन पप्पू यादव मोदी का तारीफ करना उनके नहीं, लिए नहीं, 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 आरजेडी के लिए क्या गलत लग रहा है क्या? आरजेडी कभी कर नहीं सकता है। आरजेडी तो एकदम खुल्लम खुला विरोध कर रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे हैं अच्छे दिन लाएंगे। ऐसा क्या हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार हमारे दिमाग से जैसा बिहार का जनता का रूह आ गया है, तो अभी आपको कहते नीतीश सरकार मुश्किल है आपके आना। इस बार नवरात्रि का समय चल रहा है, जी जी तो यहाँ का जो जमुई जिला का जो व्यूवर हैं, जनता को आप क्या कहना चाह रहे हैं? नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है 9 दिन तक का। तो पहले तो नवरात्रि में आज के दिन से माँ दुर्गा जी का लोगों का एक प्रतिमा है जो दुर्गा माँ का है, जो कलश जो बैठाया जा रहा है, आज से जो शुरुआत होगा, ये संकल्प लोग लेंगे कि हमारे माँ की आराधना में लोग लग जाएंगे, जो कि दुर्गा जी दशहरा के रूप में देखा जाएगा। और ये महान पर्व है। इसी के पर्व के दायरे में हम तमाम जनता को, पूरे भारतवासी, बिहारवासी, जमुईवासी लोगों को हम शुभकामना देते हैं कि अपने धर्म में लगे और कुकर्म में नहीं लगे। इस बार क्या लग रहा है, इस बार बिहार में किनकी सरकार चुन आ रही है? क्या नीतीश सरकार की काम काज जो है सही नहीं हुआ है क्या? नहीं, काम तो हुआ, धरातल पैसा बात नहीं, काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ है। क्या जनता को क्या लग रहा है इस बार किनकी सरकार आने वाली है? देखिए, आएगा तो बीजेपी का सरकार। बीजेपी का सबसे बढ़िया काम कौन लगा आपको? तो नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार न रहेगा। नीतीश कुमार का 2 काम ऐसा बताइए कि जो आपको सबसे अच्छा लगा। बिहार में काम किया है, नहीं किया सब बात नहीं, शिक्षा भी किया है, रोड भी किया। अभी आपने सुना लोगों की राय, और मैं राजेश कुमार अभी मैं विदा लेता हूँ।